ये लोग इनके 2016 में ज्वाइनिंग हुआ, काम किए थे, अब इन लोगों के निकाल दिया गया है। हाले 2 दिन के अंदर में ही लेटर आ गया है। आइए हम पूछते हैं क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले कि यहाँ मेरा नाम प्रवीण कुमार पाठक है। कब ज्वाइनिंग हुआ? हम लोग का अक्टूबर में ज्वाइनिंग हुआ था। हम लोग अक्टूबर में ज्वाइन किया और कन्हैया प्रसाद द्वारा हम लोग को अभी तक पेमेंट भी नहीं मिला और कन्हैया प्रसाद जी के द्वारा लेटर जारी हो गया है कि आप लोग को 31 मार्च के बाद कार्ड से मुक्त कर दिया जाएगा। हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि हम लोग का गलती क्या है और हम लोग को क्यों मुक्त किया जा रहा है। हम लोग को ये भी पता नहीं है कि हम लोग को क्यों मुक्त किया जा रहा है। और सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार से बस हम लोग का यही अनुरोध है, विनती है कि हम लोग का जो लेटर है उसको वापस कर दिया जाए। हम लोग इससे पहले हम लोग सम्राट चौधरी के पास भी गए थे। सम्राट चौधरी के पास कब से ज्वाइनिंग हुआ था आप लोग का? मेरा नवंबर में ज्वाइनिंग हुआ है। इसी नवंबर में जी। तो अभी क्या दिक्कत है? अभी हम तो मिडिल में हैं, हमको साथ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग को जो समायोजन किया जाए और जो इन लोगों के साथ हुआ रहा वो लेटर वापस ले और हम लोग को एक 60 साल की परमानेंटली किया जाए। और सैलरी क्या इशू नहीं ना है अभी? नहीं, सैलरी भी हम लोग को 5 महीना हो गया, 5 महीना में सैलरी एक बार भी नहीं मिली है और न समान वेतन हम लोग को भी मिलना चाहिए। मतलब कितना दिन तक? हम लोग 5 महीना का हो चुका है, बाकी एक बार भी पेमेंट नहीं मिला गया है। पिंकी कुमारी हुआ। कब ज्वाइनिंग हुआ था आपका? हम नवंबर से या सितंबर से 1 सितंबर में ही ज्वाइन किए थे। हम लोग मैंने कंपनी के थ्रू हुआ था कि नहीं, कंपनी के ही थ्रू हुआ था। कौन सा कंपनी था? अगस्टा कंपनी था। हम लोग को पटना कितना कॉन्ट्रैक्ट पर था? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट पर था। 11 महीना का हम लोग एग्रीमेंट किया गया था और मतलब उसे वो 3 साल के लिए किया गया था, लेकिन हम लोग को 11 महीने के लिए मिला है। ठीक है, उसके बाद 11 महीने पूरा भी नहीं, हम लोग को 6 महीने में ही निकाल दिया गया। 1 रुपया वेतन भी अभी तक नहीं मिला है हम लोग को। अगर वो कह रहे हैं कि हमको बीपीएससी टीचर से ही काम करवाना है, तो जब आप जान रहे थे कि बीपीएससी से टीचर बहाल होंगे, तो हम लोग को बहाली नहीं करना चाहिए था उनको। अगर वो किए भी तो क्यों किए? अगर बहाली हम लोग को किए तो फिर हटा क्यों रहे हैं? वो तो सरकार, एक मिनट, सरकार चेंज हुआ तब ना बीपीएससी लागू हुआ। हाँ, सरकार मतलब नहीं है। ठीक है, सरकार को भी हम लोग को रोजगार मिलना चाहिए। हम नहीं चाहते हैं आप हम लोग को जीवन। इस जगह पे अगर कन्हैया प्रसाद जी का बेटा या बेटी होते तो वो क्या करते? एक पल के लिए वो अपने जगह पे होकर सोचिए, उसके बाद हम लोगों के लिए इंसाफ दीजिए, लेटर को वापस लिया जाए। सर, अभी कन्हैया प्रसाद से हम कन्हैया प्रसाद जी से हम यही कहना चाहते हैं कि सर वापस लीजिए लेटर। सर, बाय द वे, अगर आपके बच्चे लोग रोड पे होते, धरना प्रदर्शन करते, तो आपको क्या फीलिंग होती होगी? अरे बस यही आप याद कीजिए। पढ़ के आया थोड़ा ही है वो लोग, तो पब्लिक ऐसे ही कैसे भी चुतिया लोग को बना देती है, तो वो लोग को कोई देखने नहीं जाता है। हम लोग इतने पढ़े लिखे, उसके बाद हर चीज एग्जाम लेने के बाद, इंटरव्यू लेने के बाद हम लोग की बहाली करवाई गई, जबकि के पाठक के संज्ञान में सब कुछ हुआ है। फिर कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी को क्या लग गया? अगर उनको लगता है तो चलिए, उच्च माध्यमिक सारे जगहों पे कहा गया है कि कंपनी के थ्रू ही आपको बहाली करवाई जाए। हॉस्पिटल से लेकर के आरटीपीएस में करवाई जाए, स्कूलों में करवाई जाए, सब जगह आउटसोर्सिंग से बहाली हो रही है। फिर आपको क्या लग गया कि हमको हटाना चाहिए? अगर आपको लगता ही तो हटाना है तो आप लोग को बहाली करवाना ही नहीं चाहिए था। बहाली करवाने बीआरसी में बहाली हो रही है, अभी सुपरवाइजर के हॉस्पिटल में बहाली हो रही है, सब चीज़ में कंपनी पे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो आपको सब जगह कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे करवा भी रहे हैं, अब एक तरफ बोल रहे हैं कि हटा भी दे। ये किस तरह का न्याय है? आप आईसीटी लैब वो तो बीपीसी के थ्रू नहीं जाएगा? नहीं, वो कंपनी को, बीपीसी तो अलग है। कंपनी को सरकार ने, के पाठक ने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि हर एक स्कूलों में 20 सिस्टम दिया जाए, जो कि हाई स्कूल है, और जो मिडिल स्कूल है उनमें 10 सिस्टम दिया जाए, और उन सभी को ऑपरेट करने के लिए हर मिडिल स्कूल में भी एक आईसीटी इंस्ट्रक्टर दिया जाए और हाई स्कूल में भी एक आईसीटी इंस्ट्रक्टर दिया जाए। तो चलिए, बीपीएससी से बहाल हो गए हैं 11-12 में, तो वो लोग का पढ़ाना काम है, हम लोग का लैब करवाना काम है। ठीक है, तो हम लोग की काम जिम्मेवारी अलग है, उन लोग की जिम्मेवारी अलग है। अगर आपको लगता है तो फिर मिडिल स्कूल में भी फिर ऐसा भी हो सकता है, आप हमको कहेंगे कि नहीं, अब आप लोग हाई स्कूल से फिर मिडिल स्कूल में शिफ्ट हो जाइए, फिर हम लोग मिडिल स्कूल में शिफ्ट हो जाए, फिर उसमें अगर कंप्यूटर साइंस का आ जाए तो कहिएगा 2 साल के बाद फिर हट जाओ। ये तो मजाक चल रहा है ना, हम लोग के लाइफ के साथ खिलवाड़ है। अगर आपके सिस्टम के साथ 2 साल 3 साल हम लोग जुड़ गए हैं, उसके बाद तो हम लोग सारे चीज़ इसी पे डिपेंडेंट है। आपको इस बारे में सोचनी चाहिए थी थोड़ी सी कि हाँ, बहाली नहीं करवाते हैं तो हम लोग की मांग की कोई अधिकार नहीं थी, लेकिन अगर आपने बहाल करवाया उसके बाद ही ना हम लोग मांग कर रहे हैं, जबकि हम लोग की पेमेंट होते होते 1 महीना की है, 2 महीना की है, 3 महीना की है, 4 महीना की है, करते 6-6 महीने से कर रहे हैं।
कहा जा रहा था फरवरी में पेमेंट आएगा। पेमेंट के खुशखबरी में हम लोग कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव क्या किए, 31 मार्च को हटाने का लेटर दे दिए। वो तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाला भी करता है ना, हटाता है चाहे नहीं, हम लोग जो एग्रीमेंट है 11 महीना का, ठीक है ना, कंपनी 11 महीना का दिए है। ऐसे हम लोग को 11 महीने नहीं सर, हम लोग उन्होंने बीपीएससी टीचर बहाल किया है, ठीक है ना, कि वो उन्होंने इंस्ट्रक्टर बहाल किया। अगर कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव से ये कहा जाए कि जो आपसे जो है चपरासी का काम लिया जाएगा, तो क्या वो चपरासी का काम करेंगे? नहीं। उसी तरह से कंप्यूटर टीचर जो है बीपीएससी से, वो शिक्षा का तो वो अनुदेशक का काम क्यों करेंगे? तो दूसरा भी किया है नहीं, हम लोग अनुदेशक, हम लोग तो हर काम करवाया जा रहा है, पढ़ाई करवाना हो, विद्यालय क्लास भी ले रहे हैं हम लोग, यूडेस्क का और शिक्षा कोष पर काम, हर चीज पर हम लोग को काम करवाया जा रहा है। डिप्टेशन पर काम किए हैं, ब्लॉक में भी काम किए डिप्टेशन पर। टीचर से ज्यादा हम लोग से काम लिया जा रहा है। यहाँ तक कि 9th क्लास में मैथ्स पढ़ाइए, 10th क्लास में मैथ्स पढ़ाइए, फिर भी हम लोग का प्रिंसिपल कहते हैं नहीं, आप लोग की बहाली हुई है तो आप लोग क्लास भी करवाइए। हम अपने स्कूल में मैथ्स का क्लास करवाते हैं, 9th में भी, 10th में भी, 11th हुआ है, लेकिन हम लोग 6 महीना से सारे बच्चे को कर रहे हैं। आके आप स्कूलों में पता कीजिए कि ऐसे इंस्ट्रक्टर को जो टीचर हैं वो आपको अदर सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं कि नहीं। अगर हमारे पास टैलेंट नहीं होता तो हम उनको पढ़ा पाते। आज भी आप जाके पता कर सकते हैं, हम लोगों के स्कूल में पढ़ाई होती है। हम खुद यहाँ तक के यूडेस्क पर काम लिया गया स्कूल में, हम लोगों से यूडेस्क पे काम लिया गया। हम लोग यूडेस्क के लिए गए थे कि बच्चे को प्रशिक्षण के लिए गए थे वहाँ पे ना। स्कूल में लैब होगा कंप्यूटर का? हाँ, यूडेस्क पर क्या होता है? उसमें लैब हो रहा था बच्चे लोग का, आईसीटी इंस्ट्रक्टर का काम। आप लोग को निकाल दिया गया मान लीजिए तो हाँ, उसके बाद क्या होगा? उसमें बीपीसी हो जाएगा कि अब तो सरकार निर्णय लेगी ना कि किस क्या होगा। ये तो जब अब निकाल दिया है तो बीपीसी वाला करेगा, तो बीपीसी वाला तो कंप्यूटर लैब नहीं जानता है। वो तो नहीं जानते हैं, वो तो सिर्फ हम लोग का अलग पद था, उन लोग को अलग पद है। उन लोग को मतलब समझिए क्लास लेना था, हम लोग को लैब करवाने के लिए बहाली हुआ था। तो वो तो सरकार ही निर्णय लेगी कि अब क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और वो बोल रहे हैं कि हम बीपीएससी ही टीचर से सारा काम करवाएंगे, तो करवाए। जब वो करवाना ही था उनसे तो फिर इंस्ट्रक्टर को बहाल क्यों किए? एक मजदूर जो भी है दिन भर ड्यूटी करता है तो फिर शाम में उसको पेमेंट मिलता है, लेकिन हम लोग 6 महीना से ड्यूटी किए, बोला जा रहा है आज देंगे कल देंगे, 2 महीना 4 महीना में देंगे, और करते करते 6 महीना भी हो गया, 1 रुपया भी नहीं। सरकार चेंज हो गया, अब तो राम राज आ गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर भी आप हाँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। धरना प्रदर्शन हो रहा है ऐसा सिचुएशन में। हाँ, तो वही तो हम लोग तो उनसे जानना चाहते हैं कि हम लोग को क्या गलती किए से हम लोग को हटाया जा रहा है। अगर हटाया जा रहा है तो उसका रीजन बताएं हम लोग को बताना होगा ना, उनको जवाब देना पड़ेगा कि क्यों। राम राज में महिलाओं सब यहाँ धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, इसलिए क्या राम राज अच्छा है कि बोलिए? राम राज में तो अच्छा होना चाहिए कुछ। हाँ, बहुत अच्छा होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि हम नारी के लिए कुछ भी महिलाओं के लिए हम कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? वो तो जॉब दे करके जॉब छीन रहे हैं। एक तरफ कहते हैं जॉब देंगे, एक तरफ कहते हैं जॉब छीनने के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या हम लोग कर रहे हैं? वो तो जिसको रोजगार दे उसको रोजगार दे करके छीन रहे हैं, तो रोजगार दे कहाँ रहे हैं? सरकार तो ठेका पर काम करवा रही है, जैसे कि 6,000 8,000 पर जॉब करे लोग। हाँ, वो तो ठेका पर तो काम हो ही रहा है, यहाँ नहीं हर जगह हो रहा है, हर क्षेत्र में ठेका पर काम हो रहा है। जब मन सरकार निकाल देती है। हाँ, जब मन होगा, ये मनमौजी है उन लोग का। ठेका का मतलब वही होता है कि जब मन जब निकाल दे। ठेका से वैकेंसी भी नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का सरकार से बोल दीजिए। हाँ, अगर मनमौजी है कि जब मन हो तब हम ले लें और जब मन हो तब हम निकाल दे, तो ऐसा वो नहीं करे, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करे, ठीक है। और हम मतलब ऐसे भी हम पब्लिक से कहना चाहेंगे, अगर ऐसा कहीं केस हुआ तो नहीं करो। उससे अच्छा है कि तुम मजदूरी कर को इज्जत प्रतिष्ठा के साथ तुम अपने कमा के खा लो, लेकिन ठेका पर काम नहीं करना चाहिए। ठीक, देखिए आज ये आईसीटी लैब का धरना प्रदर्शन दे रहा है, और ठेका पर जो बहाली होती है बहुत गलत तरीक़ा से होती है। जब मन चाहता है सरकार जब उसको हटा देता है, निकाल देता है और इसी के कारण आज लोग ये धरना दे रहे हैं। देखिए विधानसभा घेराव करते हैं कि नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं द मूल निवासी चैनल।